हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर को रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने के लिए और लर्न करने के लिए दिए थे। आई होप सभी बच्चों ने इन्हें लिखा भी है और इन्हें लर्न भी किया है। चलिए बच्चों, चैप्टर को रीड करने से पहले, इसे समझने से पहले हम एक बार अपने वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, यानी शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट है हमारा आरंभिक, और आरंभिक का मतलब होता है शुरू के, यानी अर्ली। नेक्स्ट है बच्चों योजनाबद्ध, और योजनाबद्ध का मतलब होता है नियोजित, यानी जो पहले से प्लान किया होता है, वेल प्लान्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी पहले से प्लानिंग की जाती है ऐसा काम, यानी योजनाबद्ध तरीके से। सहयोग, सहयोग का मतलब होता है बच्चों साथ देना। नेक्स्ट है बच्चों प्रदर्शन, इसका मतलब होता है सबूत या प्रमाण। गौरवान्वित, गौरवान्वित का मतलब होता है बच्चों गर्व कराना, ठीक है। सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी जिसको आप इंग्लिश में हाईएस्ट बोलते हो। नेक्स्ट है बच्चों आक्रमणकारियों, आक्रमणकारियों का मतलब होता है हमलावर, जो हमला करते हैं ना उसको बोलते हैं आक्रमणकारियों या हमलावर। नेक्स्ट है बच्चों विडंबना, और विडंबना का मतलब होता है मजाक, यानी मजाक की बात। तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का, यानी उसी समय का। चोटी, चोटी का मतलब होता है बच्चों शिखर। नेक्स्ट है वीरगति, वीरगति का मतलब होता है देश के लिए मर मिटना, यानी देश के लिए मरना। नेक्स्ट है परंपरा, परंपरा का मतलब होता है बच्चों रिवाज। नेक्स्ट है शपथ, और शपथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ओके, चलिए अब हम हमारे चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, कारगिल का वीर, यानी कारगिल युद्ध के बारे में तो सभी ने सुना होगा, सुना है ना बच्चों। ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को हुआ था, ठीक है। और इसी दिन को हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। देखिए बच्चों, यह पाठ हमें उन अमर वीर शहीदों की याद दिलाएगा जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण गंवाकर हमारे देश की रक्षा की थी, ठीक है। जिन्होंने कारगिल में अपने प्राण गंवाकर जो शत्रु थे हमारे, जो दुश्मन सेना थी, उस पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आइए आज हम कारगिल के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि कारगिल युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हमारे सैनिकों ने दूसरे जो किसने किस किस के बीच में युद्ध हुआ था बच्चों? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान की जो सेना थी उसके दांत खट्टे कर दिए थे, किसने? हमारे देश की सेना ने। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के इतिहास में 26 जुलाई 1999 का दिन भला कौन भूल सकता है? कौन सा दिन बच्चों? 26 जुलाई 1999 का दिन, जब ऑपरेशन विजय में सफलता प्राप्त करके भारतीय सेना ने जीत के झंडे गाड़े थे। जीत के झंडे गाड़ने का मतलब होता है बच्चों विजय हासिल करना, यानी दूसरी सेना को अपोजिट जो हमारे थे, अपोजिट कौन थे हमारे? अगेंस्ट कौन थे? पाकिस्तान की सेना, ठीक है। हमारे सामने दुश्मन के रूप में कौन सी सेना थी? पाकिस्तान की सेना। तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन पर विजय प्राप्त करके हमारे देश के सैनिकों ने जीत के झंडे गाड़ दिए थे, ठीक है, यानी जीत प्राप्त की थी उनके ऊपर। और ये जो इन्होंने जो प्रोसेस किया था उसका नाम इन्होंने क्या रखा था बच्चों? इस प्रोसेस का उन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन विजय, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यह दिन प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर वर्ष, यानी हर साल इसे कारगिल दिवस के नाम से जाना जाता है। और कौन से दिन को? 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में जाना जाता है। 1999 के आरंभिक, आरंभिक का मतलब होता है बच्चों शुरुआती, ठीक है, स्टार्टिंग के। 1999 के आरंभिक यानी शुरुआती, स्टार्टिंग महीनों में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था। चौकियां क्या होती है बच्चों? जहां हमारे सैनिक ये टेंट तंबू लगाकर रहते हैं, इनको हम चौकियां बोलते हैं, ठीक है। 1999 के आरंभिक महीनों में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था, ठीक है। किसने हमला किया था? पाकिस्तान की सेना ने हमारी सैनिकों के ऊपर। विडंबना तो यह थी, विडंबना मतलब मजाक की बात तो यह थी कि तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है बच्चों उसी समय, उसी समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय भारत से शांति समझौते की बात कर रहे थे। यानी मजाक की बात तो ये है
कि उसी समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ उस समय भारत से शांति समझौते की बात कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ दुश्मन सेना घुसपैठ कर रही थी, और दूसरी साइड क्या कर रही थी? पाकिस्तान की जो सेना थी वो घुसपैठ कर रही थी, यानी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रही थी। भारतीय सेना को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है। योजनाबद्ध का मैंने आपको बताया था बच्चों, योजनाबद्ध का मतलब होता है वेल प्लान, यानी जो पहले से प्लान किया होता है। अब हमारी सेना को यह समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि यह जो काम हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, वो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय आरंभ कर दिया, यानी भारत के जो सैनिक थे उन्होंने कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया? ऑपरेशन विजय। इसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे, और इसमें कितने सैनिक शामिल थे बच्चों? 30,000। ठीक है। थल सेना के अतिरिक्त नौसेना और वायुसेना ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। सहयोग का मतलब होता है बच्चों साथ दिया। ठीक है, यानी हमारी 3 सेनाएं हैं, कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं ने भी इसमें किसमें? ऑपरेशन विजय में भरपूर सहयोग दिया, यानी पूरा साथ दिया। वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ किया, और वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया? ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ किया। नौसेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग में जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा कर दिया था। भारतीय वीर सैनिकों ने अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मतलब होता है बच्चों अपना जो साहस था, उनकी जो हिम्मत थी, उनको दिखाया। कई सैनिक शहीद भी हुए, यानी कई जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने प्राण हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। परंतु जोशीले योद्धाओं के कदम पीछे नहीं हटे, लेकिन जो जोश से भरे हुए थे ऐसे योद्धा, ऐसे हमारे देश के सैनिक, उन्होंने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। यह लड़ाई 2 माह से अधिक चली, यानी ये जो लड़ाई चली थी वो 2 महीने से भी अधिक चली थी बच्चों। भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। आक्रमणकारियों का मतलब होता है बच्चों हमलावरों को खदेड़ दिया, यानी उनको मार गिराया। अंत में 26 जुलाई को अंतिम चोटी पर विजय पाकर भारत को गौरवान्वित किया, यानी लास्ट में उन्होंने 26 जुलाई को अंतिम चोटी पर विजय प्राप्त करके, यानी विजय हासिल करके भारत को गौरवान्वित किया, यानी भारत को गर्व महसूस करवाया। हमने विजय तो अवश्य पाई, यानी हम जीत तो गए, लेकिन मगर भारत के 527 से अधिक वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति का मतलब होता है बच्चों देश के लिए मर मिटना, यानी हमारे 527 जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी देश के लिए उन्होंने अपने बलिदान दे दिए, यानी देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और 13,000 से अधिक घायल हो गए, और जो घायल सैनिक थे वो उनकी संख्या कितनी थी बच्चों? 13,000 से अधिक। इन वीरों ने बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा को निभाया जिसकी शपथ का मतलब होता है बच्चों प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा तिरंगे के सामने हर सिपाही लेकर समय पर गर्व करता है। यानी जब सैनिकों को शपथ दिलाई जाती है तो किसके सामने दिलाई जाती है बच्चों? उनको जो प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है वो तिरंगे के सामने दिलवाई जाती है। ठीक है, भारतीय सेना के जूनियर अफसर योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कौन से सैनिक थे बच्चों? इनका नाम क्या था? जूनियर अफसर योगेंद्र सिंह यादव। इनको कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, योगेंद्र सिंह यादव को मात्र 19 वर्ष की आयु में यह सम्मान मिला, यानी इनकी एज कितनी थी बच्चों? मात्र, यानी केवल 19 साल इनकी उम्र थी। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर 3 बंकरों पर कब्जा करने के लिए योगेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ जूझ रहे थे, यानी लड़ रहे थे। ये बंकर 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर थे। शीर्ष मतलब चोटी पर थे। यादव ने बहादुरी से चट्टान पर चढ़कर रस्सियों को लगाया, यानी अपनी बहादुरी से उस चट्टान पर चढ़कर उन्होंने रस्सियों को लगाया था। देखिए, ये हैं, कौन है बच्चों? ये हैं अफसर योगेंद्र सिंह यादव। आधे रास्ते पर ही दुश्मन बंकरों ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दिए।
इससे 2 साथी शहीद हो गए, यानी इससे योगेंद्र सिंह यादव के जो 2 साथी थे, यानी दो जो साथ में जो 2 और सैनिक थे वो शहीद हो गए। मगर यादव ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। गोलियां लगने के बावजूद भी 60 फुट ऊपर चढ़ गए, यानी इनको गोली लगी हुई थी, उसके बावजूद भी ये 60 फुट ऊपर चढ़ गए। घायल अवस्था में ही बंकर में घुस गए और दुश्मन के 4 सैनिक मार गिराए, यानी ये पूरी तरह से घायल थे, उसके बावजूद इन्होंने दुश्मनों के 4 सैनिकों को मार गिराया। यह देखकर दुश्मन हैरान रह गए। हैरान का मतलब होता है बच्चों आश्चर्यचकित। ठीक है, यह देखकर जो दुश्मन की जो हमारी सेना थी, जो हमारे दुश्मन थे, वो आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया, यानी इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक बंकर में ये खुद गए थे, जहां पर इन्होंने 4 सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद इन्होंने अपने 2 साथियों को साथ में लेकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया था। अंत में 4 और शत्रु सैनिकों को मारकर टाइगर हिल पर विजय पाई। और अंत मतलब लास्ट में 4 और सैनिकों को मारकर उन्होंने टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ग्रेनेडियर यादव के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई। मरणोपरांत होता है मरने के उपरांत, ठीक है, मरने के बाद परमवीर चक्र की घोषणा की गई। मगर लेकिन यह खुशी की बात है कि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन यह हमारे लिए खुशी की बात थी कि उन्हें बचा लिया गया था। हमें ऐसे वीरों पर गर्व है जो अपने लिए न जीकर देश के लिए जीते हैं, यानी हमें अपने ऐसे वीर जवानों पर गर्व महसूस होता है जो अपने लिए न जीकर हमारे देश के लिए जीते हैं, हमारे देश की आन और बान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। ठीक है, आपको भी बच्चों क्या करना है, आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, इसे समझना है और इसकी जो एक्सरसाइज है उसे करके देखना है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।